अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आज़मीर है। टेक वर्ल्ड के अंदर खुश आमदीद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, हम अब वहाँ से ही अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोगों ने कल टेक्स्ट माइनस इंडेंट तक पढ़ा था, तो उससे आगे अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि हम लोगों ने अब आगे क्या करना है। टेक्स्ट माइनस इंडेंट हम लोग अपना दोनों पेजेस का व्यू ओपन कर लेते हैं। हमने ये व्यू मैंने ये अपना मेन पेज का व्यू ओपन कर लिया है। तो ये हम लोगों ने कोड फाइल बना के रखी थी और ये हमारा इंडेक्स का मेन पेज है। तो अब हम लोग टेक्स्ट माइनस इंडेंट से आगे कुछ कोड देखते हैं। टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन अंडर ओवरलाइन, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ जाके हम लोग कंट्रोल वी करते हैं। कंट्रोल एस करके अब मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा टेक्स्ट अंडरलाइन नहीं हुआ, ओवरलाइन हो चुका है। ओवरलाइन से मुराद आप ये देखेंगे कि हर लाइन के ऊपर लाइन लग चुकी है। ये जो लाइन है ये इसकी लाइन है, ये लाइन है ये इसकी लाइन है, ये हर लाइन के ऊपर लाइन लग चुकी है। ये देखें, आप लास्ट देख सकते हैं, लास्ट के अंदर ये इसके ऊपर लाइन लगी हुई है, इसके नीचे लाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओवर लाइन है, अंडर लाइन नहीं है, टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगी हुई है। तो उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट कोड आता है हमारे पास लाइन थ्रू। जी, तो अब हम लोग लाइन थ्रू चेक करते हैं। जी, लाइन थ्रू के अंदर कंट्रोल एस करके हम लोग अब प्रीव्यू देखते हैं। F5 किया तो ये देखें, लाइन थ्रू के अंदर अगर हम लोगों को किसी चीज़ को काटने की ज़रूरत पड़ जाए तो हम लोग ये वाला एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। आपने कई जगह देखा होगा, वो 25% ऑफ यानी कि 1000 को वो माइनस कर के ऊपर ये वाला लाइन थ्रू लगा देते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं 750। इसी तरह ये लोग हम लोग लाइन थ्रू को यूज़ कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगा सकते हैं। तो हम लोग इसी तरह ही अपने टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जी, आगे आगे टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन अंडरलाइन, टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन अंडरलाइन। हम लोग टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन अंडरलाइन के अंदर चेक करते हैं कि आगे क्या है। टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन के अंडरलाइन के अंदर हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाता है। तो ये मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ। ये देखें, कंट्रोल एस किया, F5 किया, ये देखें सारा अब हर टेक्स्ट के नीचे लाइन लग चुकी है। नीचे लाइन, ऊपर नहीं लाइन लगी, नीचे लाइन अब लग चुकी है। ओवर लाइन नहीं है, अंडर लाइन है। तो इस तरह का टेक्स्ट के एट्रीब्यूट्स को आपने सीखना है। तो आप इस तरह के टेक्स्ट के एट्रीब्यूट्स को सीखने के लिए ये आप कर सकते हैं, टेक्स्ट को आप इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अब आगे हमारे पास है लाइन माइनस हाइट, लाइन माइनस वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग और ये तीन जो एट्रीब्यूट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं अंडरलाइन को अंडरलाइन के आगे अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लाइन माइनस हाइट 10 पिक्सल, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, F5 कंट्रोल एस किया, F5 किया। ये देखें, अब ये सारा का सारा टेक्स्ट एक जगह पे इकट्ठा होगा। यानी कि मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं लाइन माइनस हाइट को 100 कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके। अब मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, कंट्रोल एस। एक लाइन के दरमियान जो डिफरेंस है ना, वो लाइन माइनस हाइट है। यानी कि आप देखें, इसके दरमियान जो स्पेस है वो लाइन माइनस हाइट है। हम लोगों ने इसके दरमियान कितनी स्पेस देनी है, हमने इसके दरमियान क्या यानी कि दरमियान हमने कितनी खला रखनी है, वो हम लोग लाइन माइनस हाइट के अंदर डिसाइड करते हैं। तो अभी के लिए हम लोग लाइन माइनस हाइट को हम लोग चलें 50 पिक्सल का लेते हैं। कंट्रोल एस करके ये देखें, लाइन माइनस हाइट। इस तरह आप टेक्स्ट को खुला खुला और प्यारा कर सकते हैं लाइन माइनस हाइट के एट्रीब्यूट से। तो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं वर्ड स्पेसिंग से। अल्फाज के दरमियान किस स्पेसिस को हम लोग वर्ड स्पेसिंग से कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस किया, तो ये देखें, अब हमने लेटर्स के दरमियान जो स्पेसिंग दी हुई है, देखें एक वर्ड वीडियो, उसके दरमियान ये स्पेस, फिर आगे प्रोवाइड, फिर स्पेस, फिर फिर स्पेस पावरफुल, फिर स्पेस वे, फिर स्पेस टू, फिर स्पेस, और इसी तरह आगे स्पेस। और एक ही तरह की ये स्पेस है और इस स्पेस को हमने 50 पिक्सल से कंट्रोल किया है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये इसका व्यू कुछ इस तरह का हो गया।
अगर मैं इनको -10 डिग्री -10 पिक्सल कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके मैं आपको वीडियो प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये देखें एक दूसरे के अल्फाज ऊपर चढ़ना शुरू हो गए हैं। चले मैं आपको आज चाइनीज़ सिखाता हूँ। ये देखिएगा 100 पिक्सल करके मैं इसे कंट्रोल एस कहता हूँ। ये देखें जनाब, ये हमारी चाइनीज़ बन चुकी है। अब हम लोग इस चाइनीज़ को पढ़ते हैं। चलें स्टूडेंट्स, हम आज चाइनीज़ सीखेंगे 50 पिक्सल। ये देखें मैं आपको अब ये देखें कैसा चाइनीज़ बन गई। वाह वाह क्या चाइनीज़ है। अच्छा अब फिर हम लोग इसे रेगुलर कर देते हैं कंट्रोल एस। ये देखें ये प्रीव्यू सेट हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं लेटर स्पेसिंग। वो तो था वर्ड स्पेसिंग, अब हम देखेंगे लेटर स्पेसिंग। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस किया, और अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या आता है। ये देखें हर एक अल्फ़ाबेट के पास जो बाद जो हमने स्पेस दी हुई है उसे हम लोग कहते हैं लेटर स्पेसिंग। अब हम लोग इसको पजल बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह आपने जहाँ जहाँ इसे यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। तो इसी तरह अब मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ, एक और चीज़ मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। -10 पिक्सल हम अब इसे अगर करते हैं ना, तो ये लें स्टूडेंट्स, ये क्या ही बन गया, ये नई लैंग्वेज बन गई है। कमाल की लैंग्वेज है। 0 पिक्सल करके देखते हैं कंट्रोल एस। ये देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल में आ गया। अगर मैं इसे कर लेता हूँ -5 पिक्सल, कंट्रोल एस करके F5 किया, ये देखें स्टूडेंट्स एक दूसरे के अल्फाज ऊपर चढ़ गए हैं। तो इस तरह हम लोग टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और नई नई लैंग्वेजेस दरियाफ्त कर सकते हैं। तो इस तरह के एट्रीब्यूट्स की अगर आपको ज़रूरत पड़े, अगर लेटर्स के दरमियान, अल्फ़ाबेट्स के दरमियान, वर्ड्स के दरमियान, और आपको सेंटेंसेस के दरमियान स्पेस चाहिए, तो आप लोग इस तरह के एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मैं करवा रहा हूँ काम, आप इसके बार बार प्रैक्टिस किया करें ताकि आप लोग इनको याद कर सकें, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा काम करवा रहा हूँ, काफ़ी अर्से बाद काम करा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा काम करा रहा हूँ। तो आपने परेशान नहीं होना, मेरे एक एक लेक्चर को एक एक दो दो बार सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो इस तरह ही आप अगर हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा, मैं CSS भी सीखूँगा, आगे जावास्क्रिप्ट हम लोग सीखेंगे, बूटस्ट्रैप सीखेंगे, jQuery सीखेंगे, MySQL सीखेंगे, डेटाबेस PHP, हम ये सारी लैंग्वेजेस सीखेंगे। वेब में हम इंशाल्लाह एडवांस हो जाएंगे। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, हम इंशाल्लाह पाइथन को भी स्टार्ट करेंगे इस तरह। चले मैं आपको आज पाइथन का थोड़ा इंट्रो देता हूँ। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करती है। तो ये हर तरह की लैंग्वेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड लैंग्वेज है। जो पाइथन लैंग्वेज को भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। एंड्रॉयड स्टूडियो ऐप्स और गेम्स को भी डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू रहेंगे तो आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।